इक्विटी मार्केट्स में कुछ इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स पैसा गंवाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट इन्वेस्टर्स वैसे होंगे जो कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर काफ़ी ऊपर जा चुका हो उस समय अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, और जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा हो या फिर काफ़ी नीचे गिर चुका हो उस समय वो अपना इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। तो इस तरह के इन्वेस्टर को क्या होगा, उनको भारी लॉस होगा। और दूसरे तरीके के इन्वेस्टर्स वैसे होते हैं जो कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर काफ़ी ऊपर जा चुका होता है तो उस समय वो अपना इन्वेस्टमेंट्स कम कर देते हैं, और जब इक्विटी मार्केट नीचे आ रहा हो या फिर काफ़ी नीचे गिर गया हो तो उस समय वो अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देते हैं। और यही वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी मार्केट से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि इन दोनों में से आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्यों आने वाले फ्यू मंथ्स स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा होगा, और सेकंड हम जानेंगे कि अगर किसी को नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। फिलहाल स्टॉक मार्केट्स कैसा है, ऊपर है या फिर नीचे है? तो ऑफ कोर्स फिलहाल ये नीचे है। नीचे है तो कितना नीचे है? तो इस साल अगर आप मेजर स्टॉक इंडाइसिस का परफॉर्मेंस देखें तो अबाउट 5% से नीचे गिर चुका है, और अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो मेजर स्टॉक इंडाइसिस अबाउट 9 to 10% तक गिर चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो फिलहाल $3 ट्रिलियन के आसपास है, और जुलाई 2022 के मुकाबले ये फिलहाल अबाउट 13% से गिर चुका है। और अगर आप FIIs का होल्डिंग देखेंगे, इक्विटी होल्डिंग का AUM, तो वो लास्ट 15 मंथ्स में अबाउट 23% से कम हुआ है। FIIs ने इंडियन इक्विटी मार्केट से अबाउट $16.7 बिलियन जो कि अबाउट 1.3 लाख करोड़ से आएगा, उतना पैसा लास्ट 15 मंथ से निकाला है। सो इंडियन इक्विटीज के गिरने का एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ कोर्स यही है कि FIIs ने काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाला है इंडियन इक्विटीज से, और उनका अगर आप शेयर देखें मार्केट कैप में तो वो 21% से घटकर 17.7% हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 1 डिकेड दैट इज लगभग 10 साल में सबसे कम शेयर है इंडियन इक्विटीज़ में। FIIs इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। लाइक US में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुका है तो वहाँ पे इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। सिमिलरली अगर आप दूसरे मेजर कंट्रीज़ को भी देखें तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था, और वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो नियर फ्यूचर में रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए काफ़ी सारे FIIs ने अपना पैसा इंडिया से निकाला है और दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है। FIIs के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया है, और उनका भी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो रहा था मंथ ऑन मंथ उसमें भी कमी आ रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के गिरने का 3 मेन रीजंस रहा है। फर्स्ट रहा है कि US में इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे भी अब अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने लगा है, वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। और सेकेंड रीज़न रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो वैल्यूएशन था वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो गया था। और थर्ड रीज़न रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे अभी भी दूसरे इकनॉमीज़ के स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन के साथ, तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन ज़्यादा है, रिलेटिवली वैल्यूएशन ज़्यादा है। नाम जान लेते हैं कि जिन 3 रीजंस के कारण स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं वो 3 रीजंस का आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो सबसे पहले US का इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुका है, यहाँ से मोस्टली 1 रेट हाइक या एट मैक्स 2 रेट हाइक, उससे ज़्यादा नहीं लगता है कि रेट हाइक होगा। और उस पर भी अगर US में किसी मेजर कंपनी में लाइक किसी बड़े बैंक में या फिर किसी दूसरे सेक्टर के किसी बड़ी कंपनी में प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है कि शायद एक भी रेट हाइक नहीं हो। तो रेट हाइक फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा कंसर्न हमारे लिए नहीं है। सेकेंड रीज़न, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो ऑफ कोर्स ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, लेकिन फ़िलहाल अगर आप निफ्टी का करंट PE भी देखें तो ये 20 के आसपास है,
और अगर आप सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो 84% के आसपास है। निफ्टी का 1 ईयर अगर आप फॉरवर्ड पी भी देखें तो वो 17 के आसपास है। तो ये डेटा देखकर यही लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स फिलहाल ओवर वैल्यूड नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है, और यहाँ से थोड़ा भी और गिरता है तो हम अंडर वैल्यूड हो जाएंगे। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन भी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। थर्ड रीज़न था कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है और दूसरे मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन फिलहाल वो डिफरेंस काफ़ी हद तक कम हो गया। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप वैल्यूएशन प्रीमियम चेक करेंगे तो वो 105% से गिरकर अब 62% हो गया है। सो नाउ ये क्वाइट क्लियर है कि जिन रीजंस के कारण इन स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे या फिर अभी भी कुछ हद तक गिर रहे हैं, वो सारे रीजंस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और आने वाले फ्यू मंथ्स में और भी कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये बोला जा सकता है कि जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा समय होगा। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर यूएस में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के किसी बड़े बैंक में या किसी दूसरे बड़ी कंपनी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है तो यहाँ से नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स 5% से ज़्यादा यहाँ से नहीं गिरना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर यूएस में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो ऑफ कोर्स वहाँ से स्टॉक मार्केट और भी गिरेगा और इवन 10 to 20% गिर सकता है। एज अ इन्वेस्टर हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट जितना ज़्यादा गिरेगा, इन्वेस्टमेंट करने का वो उतना ज़्यादा अच्छा समय होगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि यहाँ से स्टॉक मार्केट और भी गिर सकता है। तो ऑफ कोर्स हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमें कई ट्रांचेस में करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि अपने पैसे को हम अक्रॉस नेक्स्ट 3-4 मंथ्स स्लोली इन्वेस्ट करें। पूरा पैसा बिल्कुल भी एक साथ अभी इन्वेस्ट नहीं करें। ना हम जान लेते हैं कि अगर हमें इस तरह के मार्केट कंडीशन में अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में करना है तो उसके लिए हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने से पहले सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करें और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करें। एक डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है तभी आप इक्विटीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा है तभी आप इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा रिस्की पोर्टफोलियो और सेकंड पार्ट होगा वेरी रिस्की पोर्टफोलियो। तो रिस्की पोर्टफोलियो में आप मोस्टली लार्ज कैप के स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे और कुछ लार्ज मिड कैप के स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे, जिसे आप कोर पोर्टफोलियो बोलेंगे। और सेकंड होगा आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जो कि वेरी रिस्की पोर्टफोलियो होगा। उसमें आप कुछ स्मॉल मिड कैप के स्टॉक्स और लार्ज स्मॉल कैप के स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन आप कोर पोर्टफोलियो में अबाउट 50, 60 to 70% का एक्सपोजर लेंगे। और जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो, वहाँ पे आप अबाउट 20 to 30% का एक्सपोजर लेंगे। ऑफ कोर्स ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका मार्केट नॉलेज किस तरह का है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, इन दैट केस अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। और थर्ड पार्ट होगा एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो। एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स और माइक्रो कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बनेगा, वहाँ पे जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें आप ट्राई करेंगे कि वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो। जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें आप वैसे स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में हो। और जो एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो है उसमें आप वैसे स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में है। यहाँ पर भी आपके रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और मार्केट नॉलेज के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिस्की पोर्टफोलियो, वेरी रिस्की पोर्टफोलियो और एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो में आप कितना एलोकेट करेंगे। तो जनरली आप रिस्की पोर्टफोलियो दैट इज कोर पोर्टफोलियो में अबाउट 50-60% का एक्सपोजर ले सकते हैं।
जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, जो कि वेरी रिस्की पोर्टफोलियो है, उसमें अबाउट 20 to 30% का एक्सपोजर ले सकते हैं। और जो एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप चाहें तो 10, 15 या 20% का एक्सपोजर ले सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये जो एक्सट्रीमली रिस्की पोर्टफोलियो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आप तभी सोचिए जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कुछ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो पूरा का पूरा पैसा ही वहाँ पे शायद डूब जाए। सो नाउ अभी तक हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो का कंपोजिशन कैसा होगा। नाउ हम जान लेते हैं कि अगर हमें कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए तो उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते वक्त आप इन 3 चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। नंबर 1 है बिजनेस, दैट इज़ वो कंपनी करती क्या है और जो भी काम वो कंपनी करती है फ्यूचर में क्या उसका डिमांड रहेगा। अगर आपको लगता है कि उसका फ्यूचर में भी अच्छा खासा डिमांड रहेगा सालों तक, तो ऑफ कोर्स बिजनेस वाइज उस कंपनी को आप अच्छा मान सकते हैं। नंबर 2 आपको चेक करना होगा उस कंपनी के फंडामेंटल्स में भी इंडिया में करेंटली इंटरेस्ट रेट ऊपर जा चुका है और शायद यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए। तो सबसे पहले आप कंपनी का चेक करें डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है या फिर लार्ज मिड कैप की कंपनी है तो वहाँ पे इवन 0.5% तक का डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सेप्टेबल होगा, उससे ज़्यादा अवॉइड करें। और अगर कंपनी स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप की कंपनी है, माइक्रो कैप को मैं वैसी कंपनीज को बोल रहा हूँ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इवन 500 करोड़ से कम है, तो इस तरह की कंपनीज में आप डेट टू इक्विटी रेशियो 0 ही प्रेफर करें, वहाँ पे किसी भी तरह का डेट नहीं हो तो अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा बहुत है तो वहाँ पे आप उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर लें, जिससे कि पता चलेगा कि डेट तो है इस कंपनी का लेकिन क्या उस डेट को सही से वो कंपनी सर्विस कर पाती है कि नहीं। तो वहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जनरली 3 से ज़्यादा अगर है तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आज जिस तरह का सिनेरियो है फिलहाल वहाँ पे आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 5 या 10 से ऊपर अगर हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो वो अच्छा होगा। इसके बाद आप चेक करें कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो कैसा रहा है, तो लास्ट 1 ईयर में या फिर लास्ट 3 ईयर्स में या फिर लास्ट 5 ईयर्स में वो कंपनी किस तरह का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। फिर आप चेक करें ROE और ROC, तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें कि कंपनीज़ का ROE ROC अबाउट 12 to 15% ज़रूर हो। और अगर आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के स्टॉक्स को देख रहे हैं तो वहाँ पे तो ROE ROC अगर 20% से भी ज़्यादा हो तो अच्छा होगा। इसके बाद आप प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ अगेन 12 to 15% के आसपास हो। अगर वो लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप की कंपनीज़ हैं तो एक्सेप्टेबल है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अगेन आप ट्राई करेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ 20% या उससे ज़्यादा हो। इसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप उसी कंपनी का लास्ट 5 ईयर या फिर लास्ट 10 ईयर्स का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कि ओवर द ईयर्स ये कैसा रहा है, लाइक स्टैग्नेंट है या फिर कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो वो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। साथ ही आप कंपनी का EPS ग्रोथ चेक करेंगे। अगर EPS ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इस समय खासकर जो स्मॉल कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो ज़रूर चेक करें कि यहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज़ का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो करंट रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तो अच्छा है और क्विक रेशियो अगर 1 के आसपास है, दैट इज़ 1 से ज़्यादा है, तो उसे अच्छा माना जाएगा, एक्सेप्टेबल माना जाएगा। साथ ही आप ट्राई करें कि कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशियो चेक करें, दैट इज़ वो कंपनी कितने दिनों में कैश जनरेट कर पाती है। डेटर रेशियो चेक करें। उसके साथ ही आप वर्किंग कैपिटल डेज चेक करें। ऐसा तो नहीं कि वर्किंग कैपिटल डेज काफ़ी बढ़ रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स में या फ्यू ईयर्स में, तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर चेक करें। फिलहाल इंडियन इक्विटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है तो यहाँ पे आप प्रोमोटर्स का प्लेज शेयर भी ज़रूर चेक करें। अगर स्मॉल कंपनी या फिर माइक्रो कैप कंपनीज़ में किसी भी तरह का प्लेज शेयर्स है तो उस तरह की कंपनीज़ को फ़िलहाल हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर लार्ज कैप की कंपनी है या फिर लार्ज मिड कैप की कंपनी है तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत प्लेज शेयर्स है लाइक 2% 5% इस तरह के रेंज का, तो ऑफ कोर्स वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। अगर आप किसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रोमोटर का होल्डिंग जरूर चेक कर लें। आप जनरली वैसी कंपनीज को प्रेफर करें जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो और कम से कम
50% से ज़्यादा तो ज़रूर हो। अगर वो 70-80% के आसपास है तो काफ़ी अच्छा माना जाए। कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स चेक करने के बाद आपको कंपनी का वैल्यूएशन ज़रूर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, पेग रेशियो चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको आइडिया है तो कंपनी का आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेक करें थ्रू डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि इन सारे मैट्रिक्स को एक साथ चेक करें और उसके बेसिस पे रफली आप एक प्राइस पे आए कि रफली इस प्राइस के रेंज पे अगर मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक मिलता है तो फिर मैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिलहाल आपको इंडियन इक्विटीज़ में कई सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप किसी वेरी हाई वैल्यूएशन के स्टॉक को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि जब हमें अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं अच्छे खासे, तो फिर यहाँ पे कोई वेरी हाई वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।